गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका माइंड योर साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज का जो विषय है हमारी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे हमारे, वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इनके कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे और कुछ आपको हिंट्स दिए जाएंगे, उनको आपने करना है सॉल्व। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ इसके लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। अब सीधा मैं लेक्चर पे लेके जाता हूँ। न्यूमेरिकल 4 हमने कर लिए थे, आज का ये 5वां न्यूमेरिकल है। CBSE 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर with respect to reactant। reactant की ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is reduced to half। रिड्यूस कर दिया हाफ तक। और साथ में पूछा है क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की आपने यूनिट भी निकालनी है ऑफ सच ए रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नोट करें आप। ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। कंसंट्रेशन को आधा कर दिया गया। और साथ में आपने बतानी है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है बेटा। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन को लिखते ही आपको समझ आ गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के। ए की पावर क्या है बेटा? 2। हमने ए रिएक्टेंट मान लिया, ए की पावर क्या कर दी? 2 कर दी। अब रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, A/2। ओके, तो रेट इज इक्वल टू के A/2 का आधा। ओके, तो ये क्या आ गया कि A² अपॉन 4। तो हमारी रिएक्शन कितने % रिड्यूस हो गई? 4 टाइम्स रिड्यूस हो गई। 4 टाइम्स समझ आ गया ना, क्योंकि 4 आ गया तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिड्यूस्ड बाय, देयरफॉर रेट of the reaction is reduced by 1/4 times। पहला आंसर। n की वैल्यू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अपने को निकालनी है बेटा। और n की वैल्यू क्या है? 2। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? यूनिट्स निकालने का। क्या होता है? Kn इज इक्वल टू 1/टाइम इंटू 1/, मोल्स पर लीटर की पावर n-1 यही होती है। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? सेकेंड 1/टाइम इंटू 1/, मोल्स पर लीटर 2-1 और आगे सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे अगला न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करेंगे। ये पेपर में आया है 2011 के अंदर। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट? यूनिट्स पूछी गई है रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट्स फॉर, पहला तो पूछा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड साथ में पूछी गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों के यूनिट्स आपने लिखकर बताने हैं। एक एडिशनल टॉपिक है हमारा कि बच्चे पूछ रहे थे एडिशनल टॉपिक, और एडिशनल टॉपिक यह कौन सा है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो 3 मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चौथी मैकेनिज्म का आपको मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। मैकेनिज्म नंबर 4, मैकेनिज्म नंबर 4 जो आपके दिया हुआ है बुक के अंदर, इसका सिर्फ हिंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है? आयनिक इक्वेशन है 3ClO नेगेटिव gives you ClO3 नेगेटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसके स्टेप्स कैसे बनाएंगे वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। आयनिक इक्वेशन होने के कारण ये बच्चे शायद मुश्किल लगे उनको, इसलिए इसके स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी तो आपको पता ही है, ऑर्डर कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलिटी क्या निकालना है, वो अपने आप निकालेंगे। स्टेप 1 इज इसके 2 लिए Cl माइनस प्लस Cl माइनस 2 यूनिट्स लिए गए, और पहला रिएक्शन आपको पता ही है क्या होता है, स्लो स्टेप। और ये इसमें कंबाइन कर गया, ये बन गया ClO2 माइनस प्लस Cl नेगेटिव। एक और मॉलिक्यूल लेंगे सेकेंड स्टेप में ClO नेगेटिव, और जो अनवांटेड है उसको यहाँ ले लिया ClO2 माइनस गिव्स यू, फास्ट स्टेप होगा। मेन प्रोडक्ट ClO3 ठीक है, ओके। और साथ में क्या निकल जाएगी, ये देखो ऑक्सीजन 3 हो गई, एक क्या बच गई, क्लोरीन नेगेटिव बच गई। तो अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा बीच में एक टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया मैंने। अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 7 के ऊपर। न्यूमेरिकल 7 क्या है? न्यूमेरिकल 7 CBSE बोर्ड 2007 का क्वेश्चन है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन गिव्स यू नाइट्रोजन गैस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। द काइनेटिक्स of this reaction is explained by the steps। फर्स्ट स्टेप लिखा है इसका, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ब्रैकेट में यह लिखा है स्लो। सेकेंड स्टेप ये बनाया हुआ है आपके पास ही दिया हुआ है, पूरा सॉल्व कर रखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पूछा गया है, अभी लिखते हैं और फिर मैं आपको हिंट दूंगा, अपने आप इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है इसने, व्हाट इज द
प्रिडिक्टेड रेट लॉ। तो रेट लॉ आप जानते ही हैं, इसका हिंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन कौन सा स्टेप बेटा, डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप इसको। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रपोज्ड मैकेनिज्म करवाया हुआ आपको, मैकेनिज्म इज क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप NO2 प्लस NO2 gives you NO plus NO3, slow step. Second step, NO3 plus CO, carbon monoxide, gives you carbon dioxide plus nitrogen dioxide. It is the first step. ये given that है सब कुछ आपको, इसमें भी यही पूछा गया है, सेम प्रश्न है, सेम तरीके से करना है। तो आपको पता लग गया कि मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ के लिए क्या रिएक्शन होगा। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगा और दो क्वेश्चंस और है बेटा। एक रिलेशनशिप ड्राइव कराऊंगा जो कि एक फॉर्मूले में बदल जाएगा, और फॉर्मूला जो है आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए MCQs वो आपको हेल्प करेगा। आर्टिकल क्या है, T इजिकल टू T/4। ये कई बारी मैंने न्यूमेरिकल कराते हुए बताया हुआ है। अब इसका एक अलग सा फॉर्मूला है, क्या है ज़रा देखो। A आपको पता है फाइनल कंसंट्रेशन होती है, और A0 क्या होती है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, A0 इज़ द, ये फाइनल निकाल रहे हैं, माइनस x होता है पता ही आपको 3/4 A0। ये वही है जैसे बताया था आपको मैंने, A क्या हो जाता है x इज इक्वल टू 3A/4। लेकिन अब ये डेरिवेशन थोड़ी सी अलग की जा रही है, इस तरीके से कराया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आया बेटा, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आ गई, 4 एलसीएम आ गया, 4A0 माइनस 3A0 इज इक्वल टू A0/4। ओके, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, T 3/4 निकालेंगे। T 3/4 इज इक्वल टू 1/K A0 माइनस ये जो वैल्यू आई है A0 डिवाइड बाई 4, और ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 4 A0 माइनस A0। ठीक है, तो क्या आ गया, ये क्या है, सॉरी 1/K इंटू 3/4 बाहर आ गया, और ये क्या आ गया, A0 ऊपर आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर, ये क्या हमारी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। अब T हाफ निकालो। T हाफ का क्या फॉर्मूला है हमारा,
टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट बाई के एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान से बोर्ड पे, ये रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, रिजल्ट्स मेरे पास लिखे ही हुए हैं, ये वाला लिखना है, उठाना है। तो टी 3/4 रेशियो बनाना है इज इक्वल टू ये वाला 3/4 ए नॉट बाई के डिवाइडेड बाय 1/2 ए नॉट बाई के। ये पूरा का पूरा उड़ गया और ये क्या आ गया 3/4, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, कट गया 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये इधर साइड लिखनी रहेगी, सॉरी इधर वाला डिवाइड करना रह गया, t 1/2। तो क्या आया बच्चों, t 3/4 बाई टी हाफ और इज इक्वल टू 3/2 को भाग दे दिया, क्या आ गया 1.5 और t 3/4 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये रिलेशन आपको ड्राइव कर दिया। इस तरीके के t 5/4 का रिलेशन टी हाफ के साथ, t ये 3/4 था, 3/2 का रिलेशन टी हाफ के साथ, ये आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं। तो ये रिलेशंस आपने इसमें से ड्राइव कर लेने हैं। अब आ जाएं आपके 2 न्यूमेरिकल शेष रहे हैं इस चैप्टर के, जो आपने खुद करने हैं। आंसर्स बताए जाएंगे आपको, आंसर्स हिंट दिए जाएंगे, सॉरी आंसर्स नहीं बताए जाएंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 9 है आपका, द डिकम्पोजिशन of ammonia at platinum. Platinum is the catalyst surface to ammonia gas dissociates to give nitrogen gas plus 3 hydrogen gas. CBSE बोर्ड 2007 का क्वेश्चन है ये। इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पता ही है हमारे को, इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 moles per liter per second. What are the rates of production of nitrogen and hydrogen? Rate of production of, ये बताना है। हिंट क्या है इसका, हिंट नोट करेंगे आप। Hint of this question is for zero order reaction, for zero order reaction आपको पता ही है क्या होता है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा रेट कांस्टेंट, स्थिर रहता है के बराबर। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है, के। तो इसी के हिसाब से ये वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर क्या है 9, इसको नोट कर लें आप प्लीज़, ठीक है। बोल देता हूँ, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लेटिनम सरफेस टू नाइट्रोजन गैस गिव्स प्लेटिनम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी क्या दी हुई है, इसकी रेट दी हुई है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये एक रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। व्हाट इज़ द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन निकालनी। तो ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 9। और इसी के साथ ही लास्ट सवाल आपके केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स का, और इसके साथ हमारी यूनिट विथ कंप्लीट नोट्स, विथ कंप्लीट क्वेश्चंस, विथ कंप्लीट डिटेल्स, एवरीथिंग इन डिटेल्स ख़त्म हो रहा है।
और ये प्रश्न लास्ट क्या दिया हुआ है ये भी आप नोट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 है बेटा, CBSE बोर्ड में आया हुआ है 2010 के अंदर। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, ये भी ज़ीरो ऑर्डर पे ही बेस्ड है, इन ए बराबर है 0.003 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड कंसंट्रेशन दे रखी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर the initial concentration of A to fall from 0.10 moles to 0.075 moles। तो इसका आप हिंट नोट करेंगे। हिंट है इसका T बराबर 1/K फॉर्मूला बेटा, A इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला है वो आपने जो ड्राइव किया हुआ है वो इसमें लगेगा। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। तो मैं एक सेकेंड आपको मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके साथ हमारी जो कंप्लीट यूनिट ख़त्म हो गई है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर इस ए की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है बेटा, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ए का, के दिया हुआ है ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ए टू फॉल्स फ्रॉम 0.10 से 0.05 मोलर। ये ईयरली वैल्यू है, ये ईयरली वैल्यू है, के की वैल्यू एक ही थी, तो टाइम निकाल लो। एज सिंपल एज इट इज़ न्यूमेरिकल। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। और आप सभी का चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।